ठीक है, आज की क्लास में हम देखेंगे भिन्न। तो भिन्न में जो है वो आरोही और अवरोही क्रम को देखेंगे। तो इसकी कुछ कंडीशन है कि कब कोई भिन्न छोटी होगी, कब बड़ी होगी, तो इसको हम देखते हैं पहले। तो इसकी पहली कंडीशन है जब हर समान हो। तो ये सबसे आसान कंडीशन है, यानी कि हमें भिन्न दे रखी है, उसको हमें आरोही अवरोही क्रम में लगाना है और उसका हर समान हो। पहली कंडीशन ये है। मतलब ऐसी भिन्नें आपको मिली जैसे 2/7, 1/7, 6/7, 3/7। तो इस कंडीशन में अगर हर समान है, ध्यान से सुन लीजिए, अगर सबका हर समान है, एक ही है, 7 ही है यहां पर, तो अंश छोटा भिन्न छोटी और अंश बड़ा भिन्न भिन्न बड़ी। तो सिंपल सा नियम है, अगर हर समान है तो अगर अंश छोटा हुआ तो भिन्न भी छोटी होगी। अब अगर हम इन 2/7, 1/7, 6/7, 3/7 को देखें तो बताइए इनमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? माइक खोलिए, फटाफट बोलिए। सर 1/7। 1/7, उसके बाद सर 2/7। 2/7, उसके बाद 3/7। 3/7 और 6/7। 6। तो बहुत ही सिंपल सा है कि जब हर समान हो। अब आप दूसरे प्रश्न पे आ जाइए इसके। ठीक है, इस प्रश्न को देख करके बताइए इनमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? सर 3/11। 3/11, 5/11। 5/11, 7/11। 7/11, 9/11। 9/11। तो बहुत ही आसान नियम था कि जब हर समान हो तो अंश छोटा भिन्न छोटी, अंश बड़ा भिन्न बड़ी। बस अगर हम एक माना हमने लिखा 3/8 और 1/8, तो कौन होगी इनमें से बड़ी? सर 3/8। 3/8 बड़ी हो जाएगी। तो बहुत सिंपल सा है, ज्यादा कुछ इसमें बताने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जब अंश समान हो, अब तक तो हमने देखा जब हर समान है, अब जब होगा अंश समान हो तो फिर क्या होगा? फिर नियम होगा अंश छोटा, नहीं सॉरी, हर छोटा भिन्न बड़ी। और नियम ये हो जाएगा जब अंश समान है। तो अगर आप इसमें देखें 13/2, 13/8, 13/5, 13/9, 13/7, सबके अंश समान है, सबका अंश 13 है। तो इस कंडीशन में वो भिन्न छोटी होगी जिसका हर बड़ा होगा, और अगर हर छोटा है तो भिन्न बड़ी हो जाएगी। तो अब आप बताइए इनमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? सर 13/2। फिर से बोलो। सर 13/9। 13/9, वेरी गुड। क्योंकि यहां क्या हो रहा है, हर बड़ा है, हर बड़ा होगा तो भिन्न छोटी हो जाएगी। उसके बाद 13/8। 13/8, उसके बाद 13/7। 13/7, फिर सर 13/5। 5, और फिर 13/2। 2। तो सिंपल सा नियम है कि अगर अंश समान है तो वो भिन्न बड़ी होगी जिसका हर छोटा होगा, और वो भिन्न छोटी होगी जिसका हर बड़ा होगा। तो यहां पर सबसे बड़ा हर किसका था? 13/9। मानवी, अब आप बताओ इनमें से इसको अगर हम आरोही क्रम में लगाते हैं, छोटे से बड़ा, तो अब आप बताइए इनमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? मानवी। सर 25/8।
25/8 बाद सर 25/7 25/7 फिर सर 25/3 फिर सर 25/2 25/2 और फिर 25/1 25/1। तो ये तो दो बहुत ही आसान नियम हो गए, जब हर समान हो और जब अंश समान हो। तो हर समान में क्या होगा, अंश छोटा भिन्न छोटी, अंश बड़ा भिन्न बड़ी। और जब अंश समान है तो फिर उल्टा हो जाता है, तब हर छोटा तो भिन्न बड़ी, हर बड़ा तो भिन्न छोटी। अब देखिए, अब ऐसे भी भिन्न होंगी। देखो, जब हर और अंश समान न हो, देखो अंश क्या है 9 3 5 7, हर क्या है 11 5 7 9, सब अलग अलग है। लेकिन हर और अंश का अंतर समान हो, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे हर। हर असमान है, कोई हर समान नहीं है, सब अलग अलग हैं, अंश भी अलग अलग हैं। तीसरी कंडीशन हम चेक करेंगे कि इन दोनों का अंतर क्या है। 9 और 11 अंतर हुआ 2 का, 3 और 5 अंतर हुआ 2 का, 5 और 7 अंतर हुआ 2 का, 7 और 9 अंतर हुआ 2 का। देखो ये एक शॉर्टकट तरीका है। वैसे हमें क्या करना है, 5 11 5 7 9 इनका लासा निकालना है, फिर इन सबको बराबर करना है, फिर देखेंगे। लेकिन अभी हम थोड़ा इसको शॉर्टकट तरीके से ऐसे कर सकते हैं। हमने क्या देखा, 11 में से 9 गए 2, 5 में से 3 गए 2, 7 में से 5 गए 2, 9 में से 7 गए 2। सब में क्या है, अंतर बराबर है। तो अब नियम यह है, यदि अंतर बराबर तो अंश छोटा भिन्न छोटी और अंश बड़ा भिन्न बड़ी। तो अब सबसे छोटी जो भिन्न होगी हमारी, ये होगी 3/5। उसके बाद 5/7, उसके बाद 7/9 और उसके बाद 9/11। अब आप चाहे तो इसको वैसे भी चेक कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई से। देखो 3×7 = 21, 5×5 = 25, तो 5/7 बड़ा हुआ। इन दोनों को चेक करो, 5×9 = 45, 7×7 = 49, तो 7/9 बड़ा हुआ। 11×7 = 77, 9×9 = 81, 81 बड़ा है तो ये बड़ा हो गया। तो सिंपल है, पहले हम चेक करेंगे क्या हर समान है, जवाब आया नहीं। क्या अंश समान है, नहीं। क्या हर और अंश का अंतर समान है, तो हां, सबका अंतर 2 2 है। तो यदि अंतर बराबर है तो अंश छोटा भिन्न छोटी। आगे बढ़ते हैं। यहां क्या हो जाएगा, अब देखो 2 और 7 इनका अंतर है 5, 7 में से 2 गए 5, 11 16 में से 11 गए 5, 37 में से 32 गए 5, 22 में से 17 गए 5, 26 में से 21 गए 5। सब में अंतर बराबर है। अंतर हर जगह क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो इस कंडीशन में अब आप बता सकते हैं कि इनमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। सर 2/7 2/7, क्योंकि अंश सबसे छोटा है। उसके बाद 11/16 उसके बाद 17/22 उसके बाद 21/26 उसके बाद 32/36। अब आप चाहे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से भी चेक कर सकते हो। जैसे हम इन दोनों भिन्नों को चेक करते हैं, 2/7 और 11/16।
तो एक तरीका हमारे पास है 16 दूनी 32, 11 सतह 77, तो 11/16 आपकी बड़ी हो गई। तो ये हमें इस तरीके से देखना है। तो 3 तरीके पता लग गए, हर समान हो, अंश समान हो, और तीसरा जब अंश और हर समान ना हो लेकिन उन दोनों का अंतर समान हो। यहां अंतर 2 था, यहां अंतर 5 था। आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को देखिए, बहुत आसान सा सवाल है और पहले पेपर में आ गया है। एक पानी के टैंक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 11, 10 और 9 मीटर है। 11 मीटर, 10 मीटर और 9 मीटर। टैंक में 6 मीटर तक पानी भरा है। टैंक का खाली भाग कितना होगा? तो देखो, ये टैंक है, लंबाई चौड़ाई अभी हम छोड़ देते हैं, केवल ऊंचाई देखते हैं। ऊंचाई है 9 मीटर यहां तक, और 6 मीटर तक पानी भरा हुआ है। हमें यह बताना है कि टैंक का कितना भाग खाली है। तो कितना भाग खाली है आप बता सकते हैं? 1/4, 1/6 या 2/3? तो देखो, जो खाली भाग है वो है 3 मीटर, और कुल कितना है? 9 मीटर। भाई है तो टैंक पूरा 9 मीटर का, 6 मीटर तक भरा हुआ था पानी से और 3 मीटर खाली था। तो जो खाली भाग होगा उसको हम भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? कितना भाग खाली है? 9। 3 कितने में से? 9। तो 3 एकम 3, 3 दिया 9, तो 1/3। तो ऑप्शन बी आपका सही आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल थोड़ा सा, इसमें एक दूसरी ट्रिक यूज होगी। वर्गमूल या उस तरीके से आपको दूसरे तरीके से इसको करना होगा। आप वैसे ही समझा दीजिए, समझिए पहले कि दो संख्याएं हैं और उनका योग है 8। मौखिक रूप में समझिए, दो संख्याएं हैं और उनका योग है 8, यानी कि उनको जोड़ेंगे तो 8 आता है और गुणा करेंगे तो 15 आता है। तो आप बता सकते हैं कौन सी वो दो संख्याएं हैं? मानवी कुछ बोल रहे हो, बताइए। सर 5 और 3। 5 और 3, बिल्कुल आपका उत्तर सही है। 5 और 3 वो संख्याएं, क्योंकि 5 + 3 8, और 5 × 3 15। तो ये तो हमारा आ गया। तो कैसे हमें ये पता लगेगा कि कौन कौन सी वो संख्याएं हैं? तो इसका एक आसान तरीका ये हो सकता है कि हम जैसे ये ले लें, 15 ले लें, और 15 का हम क्या कर दें? अभाज्य गुणनखंड कर लें। 3 पंजे 15, 5 एकम 5। तो ये दो संख्याएं तो ये बनी रही हैं यहाँ पे, तो वो 3 और 5 होंगी। लेकिन सवाल में पूछा हुआ है संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा? तो संख्याओं का व्युत्क्रम, 3 का व्युत्क्रम ये आपको बता रखा है, बहुत ही आसान है, 1/3। 5 का व्युत्क्रम 1/5, और इनका योग करना है 1/3 + 1/5। तो ये हो जाएगा 15। 15 इनका लासा हो जाएगा, तो 15 × 1/3 और 15 × 1/5। तो 3 पंजे 15, 5 या 15, तो 5 + 3/15, यानी कि 8/15। तो इस तरीके से इसका ये उत्तर याद रहेगा। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 40 है। दो संख्याओं का गुणनफल 40 है, मतलब कैसे हम इसको निकालेंगे ये देखना है। दो संख्याएं, उनका गुणनफल है 40। गुणन, सर स्क्रीन नहीं आ रही। अंशुल स्क्रीन आ रही है? यस सर। हाँ, गुणनफल देखो, आप इस सवाल को समझिए कि किस तरीके से हमें ये 3 और 5 मिले हैं। यहां पर तो डायरेक्ट मिल गया ना, क्योंकि और कोई ऑप्शन था ही नहीं।
दो संख्याओं का गुणनफल है 40 और उनका योग जो है वो है मान लेते हैं इसको 14। तो संख्याएं क्या होंगी? तो हमने क्या करना है, जो 40 आया था उसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 2 20, 2 10, 2 5 और 5 1। अब देखो संख्या इन्हीं से बनानी है हमें। अगर हम ऐसा बनाते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 एक बनाते हैं और 5 एक बनाते हैं, 8 पंजे 40 हो रहा है। सर देखो स्क्रीन नहीं आ रही। अंशुल स्क्रीन आ रही है? यस सर आ रही है। यस सर आ रही है। तो आप पिन करो, मानवी स्क्रीन को पिन कीजिए वैसे में, या दोबारा ज्वाइन कीजिए एक बार। थोड़ा सा इसको इस तरीके से समझिए। एक सवाल लेते हैं कि दो संख्याओं का, सर स्क्रीन नहीं आ रही। अंशुल बताओ आ रही है नहीं आ रही है? यस सर आ रही। मानवी आपके नेटवर्क में कोई दिक्कत है। और इनका जो योग है वो मैंने बोला 14 है, ठीक है। तो अब देखिए 40 के हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 2 20, 2 10, 2 5 5 1। अब इन्हीं से हमें दो संख्याएं बनानी है कि गुणा करें तो 40 आए, जोड़ करें तो 14 आए। तो देखो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 चको 40 और 4 + 10 14 बनेगा इसी से ही। और यही सवाल अगर ऐसा होता कि गुणनफल 40 हो और योग 13 हो तो तब क्या करते? तो देखो ये अभी भी हमारे पास वही है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 गुणा 5, 8 × 40 और 8 + 5 13। अगर यही सवाल ऐसा होता कि गुणनफल तो 40 ही रहना हर बार, क्योंकि इनका गुणा करेंगे तो यही आएगा। लेकिन इस बार अगर हम बोले कि योग 22 हो तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं होंगी? तो अब देखो निकालना हमने इसी से ही है वो, ठीक है। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 को एक तरफ कर लो, 2 को एक तरफ कर लो, तो 20 गुणा 2 40 और 20 + 2 22। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आसान सा सवाल है, 2 सही 1/17 भागा 7/10 गुणा 1 सही 1/33। तो इसको मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना पड़ेगा। 17 दूनी 34 और 1 35/17 भाग का हो जाएगा गुणा और 7/10 का 10/7 गुणा 33 से कम 33 और 1 34, 34/33। तो इसको हल कर देंगे। वैसे अगर आप इसको देखें तो 7 पंजे 35 ये कट रहा है, 5 दशा 50/17 एकम 17 गुणा 34/33। अब आप देखिए 17 का पाड़ा 34 में, 17 दूनी 34, 50 दूनी 100/33। या फिर इसको अगर हम मिश्र भिन्न में बदलें, 33 का भाग हम 100 में देंगे तो 33 × 99 1 बचा, तो 3 सही 1/33। तो ये आ जाएगा 17 दूनी 34 और 1 35, 35/17 भागा 7/10, तो गुणा 10/7 हो जाएगा। फिर गुणा 33 से कम 33 और 1 34, 34/33। 7 का पाड़ा हमने 35 में पढ़ा, 5 बार जा रहा है तो 7 पंजे 35, 5 दशा 50, ये 17 का 17 आ गया गुणा 34/33। अब ये 17 का पाड़ा 34 में, 17 दूनी 34, 50 दूनी 100/33 भाग देंगे 3 सही 1/33।
तो ये इस तरीके से हो गया। आगे बढ़ेंगे। 0.0725 का सरलतम रूप क्या होगा? तो 0.0725 है बराबर, देखो 725/1, और देखो कितने अंक हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हम देखेंगे कि भाई इसमें 25 का भाग सीधे सीधे जा रहा है, क्योंकि इसमें 725 है, 25 का भाग देना तो बड़ी संख्या का भाग दे देंगे। तो 25 का भाग अगर हम 725 में देंगे तो देखो 25 दूनी 50, 2 2 5, 25 नंबर 225, 29, और ये 100 में 25 चको 100 और 2 0, तो 29/400 आपका उत्तर आ जाएगा। तो आसान से प्रश्न है ये कुछ भिन्न के, जो पिछले वर्षों के पेपर में आ रखे हैं। 12 सही 1/16 का दशमलव रूप क्या है? ठीक है, तो 12 सही 1/16, तो देखते हैं 12 तो क्या है, वो एक पूर्णांक है, पूरी पूरी संख्या है, 12 तो पूरा पूरा है, तो 12 तो आना ही आना है। दशमलव 1/16 है, तो 16 का भाग देंगे हम 1 में, नहीं जाएगा, दशमलव लगा हुआ है, 0 बढ़ा दिया, अभी भी नहीं जा रहा, 1 0 यहां बढ़ेगा, 1 यहां बढ़ेगा, तो 16 छका 96, 4 बचा, दशमलव लगा है, 0/16 दूनी 32, फिर 8 0 बढ़ाएंगे, 16 पंजे 80, तो 0.0625, तो ये इसका उत्तर आ जाना है 12.0625, क्योंकि 12 का तो 12 ही आ जाएगा, और 1/16 ही दशमलव में आएगा, तो आ जाएगा 0.0625। अगला प्रश्न, 1/13, फिर बड़ा ब्रैकेट 7 + 2 × 5 × 11 + 2 × 13, इसको हमें हल करना है। तो 1/13 तो 1/13 ही रहेगा। सबसे पहले हम करते हैं भाग, लेकिन भाग इसमें है नहीं, फिर करते हैं गुणा, तो गुणा वाले जो भी हैं वो हम कर लेंगे। 7 + देखो ये तीनों गुणा में है, 2 पंजे 10 और 11 दशंके 110, प्लस ये दोनों गुणा में है, 13 दूनी 26, गुणा हो गया। उसके बाद आता है जोड़, तो इसको जोड़ेंगे 110 और 26, 136 और 7 143। अब 143 यहां गुणा करेंगे एक के साथ, तो 143/13। अब भाग देंगे, 13 एकम 13 और फिर 13 एकम 13, तो उत्तर आ गया 11। तो बहुत आसान है, लेकिन हमें इसको समझना पड़ेगा कि करना क्या है। तो देखो ये तीनों गुणा में थे, तो 2 पंजे 10 और 11 दशंके 110, 13 दूनी 26, ये कर दिया। अगले स्टेप में हमने इन तीनों को जोड़ दिया, अब इसका गुणा इनके साथ करेंगे, 143/13, और ये 11 आपका उत्तर आ गया। अगला प्रश्न, 2 सही 3/4 मीटर की एक रस्सी 2 भागों में टूट गई, एक भाग दूसरे से 5/8 मीटर लंबा है, लंबे भाग की लंबाई कितनी होगी? तो ये समझ लो, ये रस्सी है जो थी हमारी 2 सही 3/4 मीटर, ये पूरी यहां से लेकर के यहां तक, और ये टूट गई 2 भागों में। ठीक है, एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर लंबा है। ठीक है, मतलब ये वाला भाग इससे 5/8 मीटर लंबा है, तो लंबे भाग की लंबाई कितनी होगी? तो भाई अगर हमने लंबे भाग की लंबाई x ले ली, तो ये क्या हो जाएगा, x - 5/8, क्योंकि ये 5/8 बड़ा है, तो ये 5/8 छोटा होगा, तो इस तरीके से आना है। और इन दोनों को मिला करके, ये वाला यहां से लेकर के यहां तक,
और यहां से लेकर के यहां तक, इन दोनों को मिला करके हमारा ये बना। तो देखो x प्लस x माइनस 5/8, ये जुड़ करके बन गया हमारा 2 सही 3/4। ध्यान दीजिए इसको एक बार। एक रस्सी है जो 2 सही 3/4 मीटर लंबी है, ठीक है, जिसका एक भाग है, एक भाग दूसरे से 5/8 मीटर बड़ा है। तो हमें बड़े भाग की लंबाई निकालनी, तो बड़ा भाग हमने x मान दिया, ठीक है, और ये उससे इतना ही कम हो जाएगा 5/8। तो x और x ये मिलकर के तो 2x हो जाएंगे, माइनस 5/8 बराबर 4 दूनी 8 और 3 11, 11/4। 2x बराबर ये 5/8 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 8 और 4 का लासा क्या होगा? 8 ही आ जाएगा। तो अब आप चाहो तो गुणा करो यहां पर, या यहां पे गुणा 2 कर लो, क्योंकि आसान हो जाएगा। 11 दूनी 22, 4 दूनी 8, 5/8। 2x बराबर 22 और 5 27/8। 2x, अब x बराबर क्या होगा? 27/8 तो है ही, ये 2 इसके साथ गुणा में था तो यहां जाकर के भाग में आ जाएगा, यानी कि बटे, यहां भी बटे में आ जाएगा। तो 27, 8 दूनी 16। तो जो बड़ा भाग है वो होगा 27/16, या इसको अगर हम मिश्र भिन्न में बदलें 1 सही 11/16। अब कुछ आसान से प्रश्न है। देखो 1/2, 2/3, 3/4 का मान कितना होगा? तो इसको देखें तो देखो 2 और 4, इसका लासा तो सीधे सीधे 4 हो गया, क्योंकि 2 दूनी 4 होते हैं। अब 4 और 3 का, तो 3 एक अभाज्य संख्या है, तो इनका लासा हो जाएगा 4 3 12। तो देखो 12 गुणा 1/2, 12 गुणा 2/3, माइनस 12 गुणा 3/4 और बटे में 12। 2 छक्का 12, 3 चक्को 12, 4 3 6 एकम 6, 4 दूनी 8, 3 3 9 और बटे 12। अब जोड़ है और घटाओ है, तो पहले हम जोड़ करते हैं, भागू जोड़। तो 8 और 6 14, माइनस 9/12। तो यहीं से आगे बढ़ जाएगा, 14 हो गए 5, 5/12। तो सिंपल सा है। अगला सवाल, 50 का 1/5 कितना होगा? 50 रुपए का 1/5, तो रुपए 50 का 1/5, यानी कि रुपए 50 का मतलब गुणा बटे 1/5। तो 50 एकम 50/5, 5 10 के 50, तो 10 रुपए इसका आपका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न, ये सरलीकरण का है। तो देखिए 200 माइनस 50 प्लस 1/4, 100 डिवाइडेड बाई 1/4, छोटा ब्रैकेट बड़ा, मंझला ब्रैकेट बंद, और इस तरीके से। एक सेकंड में शायद एक चीज छूट गई, पर चलो चेक करते हैं, क्योंकि इसमें 2 ब्रैकेट एक साथ आ गए, लेकिन यहां पर ये शायद इधर की जगह इधर हुआ। तो अब देखिए, सबसे पहले हम रेखा कोष्टक हल करते हैं, तो वो है नहीं, तो उसके बाद छोटा कोष्टक। तो छोटा कोष्टक है हमारा ये वाला, यानी कि 100 में हमने 1/4 का भाग देना है। तो देखो 200 माइनस 50 प्लस, मंझला कोष्टक ऐसे ही रहेगा 1/4, 100, भाग का मतलब गुणा करके 4/1 यानी कि 4। 200 माइनस 50 प्लस 1/4, और 100 का गुणा 4 के साथ होगा तो 400, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, तो ये आ जाएगा गुणा का 400
मंझला कोष्टक बंद और ये बड़ा कोष्टक बंद। अब हमने मंझला कोष्टक हल करना है, यानी कि ये वाला हिस्सा 200 माइनस 50 प्लस, तो देखो 400 एकम 400 बटे 4, ब्रैकेट हटा दीजिए, 200 माइनस 50 प्लस 4 का भाग 400 में देंगे तो 100, 50 और 100 150, 200 माइनस 150 50। तो इस तरीके से ये सवाल हल होना है। तो हमें ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले रेखा कोष्टक होता है, लेकिन वो इसमें था नहीं। उसके बाद छोटा कोष्टक जो था वो हमने हल किया। उसके बाद मंझला कोष्टक होता है जो ये वाला होता है, कर्ली ब्रैकेट जिसको हम बोलते हैं। छोटा कोष्टक हमारा ये वाला, और बड़ा कोष्टक जो हमने लास्ट में हल किया ये वाला, इसको सबसे लास्ट में हल करते हैं। उसके बाद हम इसके बाहर की चीजों को हल करेंगे। एक ये प्रश्न भी पिछले पेपरों में आया है कि इनमें से कौन सा सही है। ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये 4 ऑप्शन थे। तो देखो 500 का 0.2, तो 500 गुणा 0.2 और बराबर है 1500 का 0.6। तो 500 को गुणा 2 में करेंगे तो 1000 आता है, लेकिन एक अंक दशमलव के बाद है तो 1000, ये तो 100 हो जाएगा। 15 छक्का 90 और ये 2 जीरो है, लेकिन ये एक, तो यहां आ रहा है 100 और यहां आ रहा है 900। ये दोनों तो बराबर हो नहीं सकते, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो सही नहीं है। अगला 400 का 0.2, तो 400 दूनी 800 और एक ही दशमलव लग जाएगा यहाँ पर। 1600 का 0.05, तो 16 पंजे 80 और 2 जीरो और यहां पर क्या हो रहा है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 80 80, ये भी 80, ये भी 80, यानी कि यही वाला ऑप्शन हमारा सही है। आगे के ऑप्शन भी है, वो भी चेक कर सकते हैं। ये 0.5 बोल रहा है, तो 0.5 को अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो 5/10 होगा और ये 1/2 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। और अगर इसको बदलेंगे 0.05 को तो 5/100 हो जाएगा। 5 एकम 5 और 20 पंजे 100 हो जाएगा। ये 1/20 है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही था। एक विद्यालय में 3/5 बच्चे लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 800 है, तो लड़कों की संख्या कितनी है। तो लड़के कितने हैं, 3/5, भिन्न के रूप में देखेंगे 3/5 और लड़कियों की संख्या है 800, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो अगर देखो लड़के 3/5 हैं, ठीक है, तो जो लड़कियां होंगी उनको अगर हम भिन्न के रूप में देखेंगे तो भाई टोटल तो भिन्न का टोटल होता है 1 माइनस 3/5, तो ये हो जाएगा 2/5। अब 2/5 आपका 800 है, तो इसको या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ऐसे में अगर आप एक से कंफ्यूज होंगे तो माना कुल बच्चे, सीधे ऐसा कर लेते हैं, कुल बच्चे आपके हो गए x, क्योंकि आप x से ही सारे सवाल कर रहे हैं तो x से ही कीजिए। लड़के हैं 3/5 यानी कि 3x/5, तो लड़कियां क्या हो जाएंगी, लड़कियां हो जाएंगी भाई x पूरे थे ना पूरे बच्चे, इनमें से लड़कों को कम कर दो, तो 5x माइनस 3x/5 यानी कि 2x/5, ये लड़कियां हो गई। अब लड़कियों की संख्या दे रखी 800, यानी कि जो हमारा 2x/5 आया वो है 800। 2x बराबर 8 पंजे 40, ये 4000 हो गया। x बराबर 4000/2, तो ये हो जाएगा 2000। तो ये तो हमारे टोटल बच्चे हो गए और हमें बताना है लड़कों की संख्या।
तो जो लड़के हैं वो दे रखा है 3x/5, ये हमने यहाँ किया था। तो 3 गुणा x कितना है 2000/5, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6000/5, भाग देंगे तो 1200 आ जाएगा। या आप ऐसा ना भी करें, मतलब ये वाले प्रक्रिया ना भी करें, 2000 कुल बच्चे थे, 800 लड़कियां थी, तो 2000 में से 800 कम कर दो तो आपको लड़कों की संख्या पता लग जाएगी जो 1200 है। तो ये वाला पोर्शन हम चाहे तो हम घटाव से करें या चाहे इस भिन्न उस समीकरण से करें। ये प्रश्न एक और आ रखा था कि x/25 जो है वो 196/x है, तो x बराबर होगा। तो ये एक तरीके से वर्गमूल का सवाल है और भिन्न के रूप में है, तो कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो कभी इस तरह के प्रश्न हो जब x का मान निकालना है तो उसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे करना है। तो x गुणा x और 196 गुणा 25। ठीक है, तो ये 2 बार है, ये भी 2 बार है, मतलब यहां पर हमें इनको भी दो दो रूपों में लिखना पड़ेगा। तो 196 जो है, देखो वर्गमूल निकाल रहे हैं हम, तो 2 नमा 18, 2/16, 2 49, 7 7 7 1, तो इनके बनाने हैं जोड़े, 2 दूनी 4, सॉरी 2 2 का एक जोड़ा, 7 7 का एक जोड़ा। तो देखो x गुणा x था, तो 196 को हम लिख सकते हैं 14 गुणा 14, 7 दूनी 14 होता है और 14 गुणा 14 होता है हमारा 196। ऐसे ही 25 का करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणा 5, 5 5 25। तो हमने क्या कर दिया, इनको इस रूप में लिख दिया। हाँ सी तो 14 और यहां से भी ले लेंगे 5, 14 पंजे 70। तो ये आपका उत्तर हो गया। ये इस तरीके के प्रश्न होते हैं, जब वर्गमूल के सवाल आएंगे तो फिर वहां पर इनको और करेंगे। एक मैच कुल आधा घंटा चलता है, मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए दिया जाता है, या टाइम आउट कितने मिनट का होता है। तो एक मैच हो रहा है जो आधा घंटा चला, यानी कि 30 मिनट, और इस 30 मिनट में से भी 1/10 भाग वो टाइम आउट का है। तो हमें ये बताना है कि टाइम आउट कितनी देर का हुआ। तो देखो 30 मिनट का 1/10 भाग, तो 30 गुणा 1/10, 30 एकम 30/10, तो 10 3 30, 3 मिनट का आपका ये टाइम आउट हुआ। अगला प्रश्न, 12 सही 1/16 का दशमलव तुल्य। तो ये शायद ये प्रश्न हमने पहले भी कर दिया है, ये इस तरह का प्रश्न पहले आ गया था। 12 सही 1/16 का दशमलव रूप क्या है, तो इसको हम नहीं करेंगे। अगला प्रश्न, x का मान जिसके लिए निम्न समीकरण सत्य है, यानी कि इस x का हमें मान ज्ञात करना है। तो हल करेंगे, तो देखो 11 3 33 और 7 40/11 गुणा 11/5 भागा 3/7 गुणा x बराबर 4/3। तो उसको गुणा कर रहे हैं, तो पहले ब्रैकेट देखो, तो 11 से 11 कट गया सीधे। अब बचा हमारे पास 40/5 भागा 3x/7 बराबर 4/3। यहां भी ये कट गया, 5/40, तो ये बचा 8, और भाग को हम लिख देंगे गुणा, और 3x को बटे 7 को 7/3x बराबर 4/3। तो 8 7 56,
बटे 3x बराबर 4/3। अब फिर आ गया है हमारे पास इस तरीके से, तो इसको हम दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 56 तियां, 6 तियां 18, 3 पंजे 15 और 1 16 और 3 चौको 12, 12x। अब ये हो जाएगा 168। 12 को इधर लाएंगे तो भाग में चला जाएगा, ये हो जाएगा x। 12 का भाग देंगे तो 12, 12 एकम 12, 4 और 8, 12 चौको 48, x बराबर 14। तो x का जो मान होगा वो 14 होना है। तो जहां सवाल को सरल करने के लिए ये करना है कि जहां पर कट रहा है, जैसे 11 से 11 कट रहा है, 11 एकम 11 काट दिया, 5 8 40 कट दिया। नहीं तो फिर आपको 40/5 यहां पर होता है, फिर गुणा करना पड़ता है इतना बड़ा, तो इससे बढ़िया है उसको वहीं पर काट दीजिए। अगला सवाल, 3/8 भागा 5/3 माइनस 1/6 प्लस 5/8। अब देखिए यह है 3, यह है 6, क्योंकि पहले हमें कोष्टक के अंदर का हल करना है, तो इन दोनों का जो लासा है वो है 6। यानी कि 6 में तो गुणा करने की जरूरत नहीं है, इसी में गुणा करना है हमें 2 का। तो 2 का गुणा करेंगे इधर भी और इधर भी, 2 पंजे 10, 3 दूनी 6 माइनस 1/6 प्लस 5/8। तो 3/8 डिवाइडेड 10 में से 1 गए 9 प्लस 5/8। फिर भाग करेंगे, तो भाग का मतलब है कि हमें यहाँ पर गुणा करना है, और 9/6 का 6/9 प्लस 5/8, 6 तियां 18, 8 8 9 72 प्लस 5/8। तो 8 का भाग तो 72 में जाता है, 8 9 72, तो यहां भी 9 कर लेंगे। तो 18/72, 5 9 45 बटे 72। तो इनको जोड़ेंगे तो ये 63/72 आ रहा है। और अगर हम ध्यान दें तो ये 9 के पाड़े में आते हैं, 9 7 63, 9 8 72। तो 7/8 इसका उत्तर हो गया। अगर हम इसको सूक्ष्म रूप में लाएंगे तो ये आ जाएगा। अगला प्रश्न है, पक्षियों के एक झुंड के 1/4 पक्षी नदी किनारे पर हैं तथा झुंड के 1/5 भाग के पक्षी अपने घोंसले में हैं। बाकी बचे 22 पक्षी भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। घोंसले में कितने पक्षी हैं? इतने नदी किनारे पे हैं, इतने पानी झुंड पक्षी घोंसले में, और बाकी भोजन की तलाश में। तो कुल कितने हैं? कुल होंगे x। तो अब देखो नदी किनारे, नदी किनारे हैं हमारे 1/4 यानी कि x/4। सर स्क्रीन नहीं आ रही। सर स्क्रीन नहीं आ रही। अंशुल स्क्रीन आ रही है? यस सर। ठीक है। घोंसले में आपके हैं 1/5 यानी कि x/5, तो ये हो गए। और भोजन की तलाश में वो है 22, वो तो संख्या है। तो अब देखो ये तीनों जो मिलकर के बनेंगे वो बनेगा x। ये थे पानी में, नदी किनारे, ये थे आपके घोंसले में, ये थे भोजन की तलाश में, और इन सबको मिलकर के बना x। ठीक है, तो 22 को इधर ही रख दो, x, इन दोनों को इधर ले जा लो, -x/4 और -x/5। क्योंकि 5 एक अभाज्य संख्या है, तो इनका लासा 5 को 20 हो जाना है। तो देखो 20x माइनस एक सेकेंड, ठीक है, 22 बराबर 20x माइनस 20 गुणा x/4 माइनस 20 गुणा x/5, और सबके बटे में आ जाएगा 20, क्योंकि 20 लासा था। तो सर स्क्रीन। इसको तो देखो ये 4 पंजे
20 5 को। सर स्क्रीन नहीं आ रही। अंशुल स्क्रीन आ रही है? यस सर। हाँ तो मानवी आपके नेटवर्क में दिक्कत है फिर। तो ये आया था हमारा 20x माइनस 5x माइनस 4x बटे 20, तो 22। तो 20 में से 5 गए, 15x माइनस 4x बटे 20, फिर 22। 15 में से 4 गए, 11x बटे 20। 20 और 22 एक तरफ आ जाएंगे, बराबर 11x। 440 बराबर 11x। तो जो x बराबर होगा 440 बटे 11, भाग देंगे 40, तो x बराबर 40। तो कुल जो थे वो 40 पक्षी थी। तो इस तरीके से होना है। आप इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी देखना, तब आपको थोड़ा सा समझ आएगा, क्योंकि आज थोड़ा सा नेटवर्क की भी दिक्कत थी।